ये एग्जाम्पल करते हैं। तो ये जो पिछला एग्जाम्पल अपन ने किया था एग्जैक्टली सेम है, बस हमने फोर्स की जो वैल्यू है वो 40 न्यूटन कर दी, बाकी सारे पैरामीटर सेम। ठीक है, तो फोर्स जो है 40 न्यूटन, मास 4 किलो था और रेडियस जो है वो 1 मीटर। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो सेम ही 0.3। तो हमको यही पता करना है कि बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है कि नहीं कर रही। तो इसमें भी पहले तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन लेते हैं। फ्रिक्शन का डायरेक्शन इसमें भी तो हम गैस कर सकते हैं एक्चुअली, क्योंकि ये बॉडी जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ स्लिप करने की टेंडेंसी होगी, तो फ्रिक्शन उसको अपोज करेगा, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये तो इसमें ना एक डिस्कशन और कर लेते हैं कि जैसे इस वाले केस में तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन हम गैस कर सकते थे और हमारा वो करेक्ट ही आ रहा था, पिछले वाले एग्जाम्पल में भी है ना, एफ जो है पॉजिटिव आ गया था, इसका मतलब फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमने सही लिया था। बट कई केसेस में स्पेशली जैसे यदि फोर्स जो है वो नीचे आता जाए, आपने फोर्स यहाँ की जगह सपोज यहाँ लगा दिया, ठीक है, यदि यहाँ लगा दिया तो बहुत ऑब्वियस नहीं है कि ये है ना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इस तरफ ही जाएगा, है ना, क्योंकि हमको मालूम नहीं कि बॉडी की टेंडेंसी इस तरफ रोटेट करने की होगी या इस तरफ रोटेट करने की होगी, है ना, स्पेशली यदि फोर्स नीचे आता जाता है। तो उस केस में ना किसी भी डायरेक्शन में ले लें, फ्रिक्शन फर्क नहीं पड़ता है ना, आपने जिस डायरेक्शन में लिया यदि वो डायरेक्शन आपने गलत यदि गैस किया है तो वो नेगेटिव में आ जाएगा, लेकिन बट एनालिसिस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और है ना, आप मतलब आंसर करेक्ट ही आएगा उससे भी, तो है ना उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। बट इस केस में तो चूंकि ऑब्वियस है इसलिए हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इसी डायरेक्शन में लिया है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन के साथ प्योर रोलिंग हो इसके लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आर अल्फा के बराबर होना चाहिए। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसा अपन ने पिछले वाले केस में किया था, सेम चीज करना है। ये सेंटर ऑफ मास हो गया, तो एंगुलर एक्सेलरेशन निकालते हैं, टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉर्क जो है एफ और एफ का अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एफ आर माइनस एफ आर अपॉन एम आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, कितना हो गया, ट्वाइस एफ माइनस एफ अपॉन एम आर। तो अल्फा आर क्या हो गया, अल्फा आर हो गया ट्वाइस एफ माइनस एफ अपॉन एम। तो ये 3 और 2 जो है इसकी वैल्यू लेकर के 1 में डाल देते हैं, तो क्या आ गया, एफ प्लस एफ अपॉन एम, ये एम कैपिटल कर लें इसको, इज इक्वल टू ट्वाइस एफ माइनस एफ अपॉन एम। ठीक है, इसकी वैल्यू डाल दें, 40 है आपकी बात, 40 प्लस एफ इज इक्वल टू ट्वाइस 40 माइनस एफ। तो एफ की क्या वैल्यू आ गई, एफ की वैल्यू आ गई 40 अपॉन 3 न्यूटन। ठीक है, तो ये जो एफ जो आया, ये क्या एफ आया अपना, इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये है कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, प्योर रोलिंग के लिए ये कंडीशन चाहिए अपने को, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए इतना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चाहिए। ठीक है, और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यदि नहीं हुआ तो प्योर रोलिंग नहीं होगी। तो अब अपने को ये देखना है कि इतना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अवेलेबल है क्या, है ना, निकालते हैं जरा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अवेलेबल कितना है, इसको अवेलेबल बोल देते हैं म्यू एन। ठीक है, मतलब म्यू एम जी, तो कितना हो गया 0.3 इंटू 40, पिछली बार भी किया था अपन 12 न्यूटन, और ये कितना है, ये 13 न्यूटन के आसपास है, इतना फ्रिक्शन चाहिए अपने को, तो इसका मतलब ये बॉडी स्लिप करेगी। ठीक है, मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अवेलेबल 12 न्यूटन ही है, जबकि हमको 13.3 न्यूटन चाहिए करीब। ठीक है, तो ये प्योर रोलिंग नहीं करेगा इस केस में है। अब लीनियर एक्सेलरेशन अपने को निकालना है, तो अब जो है वो लीनियर एक्सेलरेशन के लिए, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है ये एक्सटर्नल फोर्स प्लस ये मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन जो है वो, ठीक है, अपॉन मास। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 40 प्लस 12 अपॉन मास कितना है इसका 4 किलो।
कितना हो गया 13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और अब जो है वो अल्फा निकालने के लिए अपन इस इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते हैं, जैसा पिछली बार अपन ने किया था जब प्योर रोलिंग हो रही थी, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के बाद में अल्फा निकालने के लिए हमने ये यूज कर लिया था, ठीक है। अब अपन नहीं यूज कर सकते क्योंकि ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही, ठीक है। तो हमको एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए वही वो टॉर्क वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो ये कितना था, एफ आर माइनस एफ अवेलेबल आर अपॉन एम आर स्क्वायर बाई 2, ये यूज करेंगे। और ये यूज करेंगे तो अल्फा कितना आएगा, तो इसमें आप वैल्यूज डाल दें तो आपका आ जाएगा 14 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आपका इतना आया और अल्फा इतना आया। अच्छा, इसमें यदि अपन ये देखें तो आर अल्फा कितना है, आर अल्फा जो है वो 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, ठीक है, क्योंकि आर 1 है, अल्फा इतना है। तो आप देखें इसमें एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो लेस देन आर अल्फा है। इसका मतलब बॉडी, ये वाला फोर्स इतना ज्यादा है, इसने बॉडी को इतना तेजी से यहाँ रोटेट कराया कि बॉडी यहाँ पे स्लिप करेगी, ठीक है। तो ये उसका रिजल्ट है, ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक डिस्कशन और कर लेते हैं। यदि हमको कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों दे रखा होता, तब हम किस फ्रिक्शन को, कोएफिशिएंट को कहाँ पे यूज करते। तो इसमें ये है बेसिकली कि जो एफ अवेलेबल जो अपन ये करते हैं, ठीक है, एफ अवेलेबल, उसके लिए तो हम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यूज करें, ठीक है। ये डिसाइड करने के लिए बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है कि नहीं कर रही है, उसके लिए जितना फ्रिक्शन हमको चाहिए है कि नहीं, उसके लिए तो हम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यूज करें। और यदि उतना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन में ही होती है लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन तो एक बार स्लिपिंग शुरू हो जाए उसके बाद तो कांस्टेंट ही है कि नहीं। तो यदि प्योर रोलिंग हो गई तब तो ठीक ही है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। प्योर रोलिंग के लिए फ्रिक्शन नीडेड जो है वो आपका एफ अवेलेबल से यदि कम आ जाता है, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। प्योर रोलिंग हो रही है और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और अल्फा निकालने के लिए आप एफ नीडेड को यूज कर लें, ठीक है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम से कम वैल्यू तो कितना भी वो दे सकता है, ठीक है। पर यदि स्टैटिक फ्रिक्शन जितना फ्रिक्शन अवेलेबल दे सकता है उससे ज़्यादा फ्रिक्शन यदि ज़रूरत है अपने को, तो उसके बाद तो बॉडी स्लिप कर जाएगी, है ना। म्यू एस जो है उतना फ्रिक्शन हमको नहीं दे पाएगा, बॉडी स्लिप कर जाएगी। तो जब बॉडी स्लिप कर जाएगी उसके बाद में जब अपन ने एक्सेलरेशन निकाला था, जो इस वाले एग्जांपल में जो अपन ने एक्सेलरेशन निकाला एफ प्लस एफ अपॉन एम जो ये करके, ठीक है, तो इसमें ये वाला जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लगेगा, है ना, ये एफ काइनेटिक लगेगा, ठीक है। तो उस टाइम पे आप उसको मतलब म्यू के एन यूज करके और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो आप निकालें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिस्टिंक्शन ध्यान रखें।